हेलो एवरीवन, मैं दीपक प्रसाद आज आपके लिए लाया हूँ सेक्शन 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इससे पहले आई होप आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी और इसमें किसी तरीके का अगर कोई डाउट लगता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर सकूँ और अच्छे से अच्छा अपना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सेक्शन कहता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें एक्सेप्शन भी दी गई है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जो इस लिस्ट में जो प्रॉपर्टी बताई गई है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा अगर इस लिस्ट के अलावा भी एक्सेप्ट फ्रॉम दिस लिस्ट उसके अलावा भी अगर कुछ है तो उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे जाता है, जो ये कहता है कि इस टाइप की ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। लिस्ट दी गई है इसके अंदर कि ये प्रॉपर्टी जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हम इस लिस्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे और विद एन एग्जांपल जहाँ भी अप्रोप्रिएट होगा वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करूँ। इसमें बेसिकली 8 से 9 पॉइंट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है और उसके अदर जो रेफरेंस के जो एक्ट्स जो है, सेक्शंस जो हैं, जो अदर लॉ में गवर्नड हैं, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इसमें कहता है कि द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। तो पहला जो ये सेक्शन है वो कहता है द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब ये कहता है कि कोई एक ऐसी संपत्ति जो मुझे लीगेसी से ट्रांसफ़र होनी है, हुई नहीं है, जिसका मुझे फ्यूचर में मैं उसको सपोज करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे ट्रांसफ़र होगी। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि मेरे फादर से मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, तो उस प्रॉपर्टी को बिना ट्रांसफ़र हुए उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और उस प्रॉपर्टी को मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये सेक्शन 6 जो है इस टाइप के ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट करता है और इस तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे फादर मुझे ट्रांसफ़र करने वाले हों वो मुझे ना करके किसी और को करें। ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र ना हो, कुछ पार्ट ट्रांसफ़र हो। तो मैं किसी से अगर ऐसा प्रॉमिस करूं कि कोई प्रॉपर्टी मुझे फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी जस्ट बिकॉज ऑफ लीगेसी और इन रिलेशन टू माय फादर, कि मेरी प्रॉपर्टी कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र होगी, और मैं जस्ट इसी प्रॉमिस पे अगर मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इस तरीके का ट्रांसफ़र जो होता है वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोहिबिटेड है और हम इस टाइप के ट्रांसफ़र को नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट कहता है कि अ राइट ऑफ अ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। इट मीन्स ये राइट ऑफ री एंट्री के बारे में बताता है। राइट ऑफ री एंट्री का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि मैंने किसी को कोई ज़मीन दी लीज़ पे, कि मेरी आप ज़मीन लीज़ पे लीजिए और आप उसका यूज़ कीजिए। अब क्या होता है कि मेरे और उस पर्सन के बीच में वो लीज़ का जो टाइम पीरियड जो होता है, जो एक पर्टिकुलर और एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए दिया गया था, वो टाइम पीरियड जो होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है, लैप्स्ड हो जाता है। तो लैप्स्ड हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी को मैं ही ओन करूँगा। इट मीन्स री एंट्री की परमिशन मेरे पास ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसकी री एंट्री खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब ओनर मैं हूँ, पोजेशन मेरे पास है, तो उसका जो टेक ओवर जो लूँगा वो मैं ही लूँगा। एज़ पर दिस सेक्शन मैं उसकी री एंट्री डायरेक्टली किसी और को नहीं दे सकता हूँ। अगर मैंने किसी को कोई लीज़ पे कोई प्रॉपर्टी दी है तो उसमें जो री एंट्री का जो राइट है वो सिर्फ मेरे पास है, वो किसी और को मैं डायरेक्टली उसको री एंट्री का परमिशन नहीं दे सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी री एंट्री करूँगा मैं उससे जिसको मैंने लीज़ पे जो प्रॉपर्टी या लैंड दे रखा है, जब मैं उससे ले लूँगा, आफ्टर दैट मैं जब मैं उसमें री एंटर हो जाऊँगा उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे मैं चाहूँ जो करूँ, बट मैं री एंट्री खुद ही करूँगा बीइंग एन ओनर। वो मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ।
तीसरा इसमें पॉइंट जो दे रखा है उसमें कहता है कि एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं ईजमेंट होता क्या है। ईजमेंट एक ऐसा राइट है, ईजमेंट एक ऐसा राइट है जिसमें सपोज कीजिए मेरा एक घर है और मेरे घर के सामने एक दूसरा घर है, और उस जो दूसरा घर है जो मेरे घर के सामने, उस घर के सामने से कोई रास्ता आ रहा है जो मेरे घर को आता है, जो मेरे घर को आता है। तो जो मेरा घर होगा उसे मैं डोमिनेंट हेरिटेज कहूँगा, और जो सामने वाले का घर है जिसके घर से वो रास्ता मेरी ओर आ रहा है उसको सर्विएंट हेरिटेज कहेंगे। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ, मैं आना जाना करना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी तक जाने के लिए, अपने घर तक जाने के लिए उस सामने वाले घर से जो रोड आ रहा है उस रोड से मुझे आना पड़ेगा। तो वो जो घर जो है उसको हम सर्विएंट हेरिटेज कहेंगे, मेरा घर जो उसको डोमिनेंट हेरिटेज कहेंगे। तो मैं अगर किसी को कहूँ कि मैं जो है ईजमेंट का अपना राइट जो वो किसी और को दे रहा हूँ, इट मीन्स वो वे जहाँ से मैं आ रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि नहीं वो वे जो है मेरा है और मैं वो किसी और को ईजमेंट का राइट दे रहा हूँ, तो वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो ईजमेंट का जो राइट जो वो मेरे लिए है। अनटिल आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, अनटिल अनलेस मैं किसी को वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करता हूँ, किसी को ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ तब तक। तो वो जो ईजमेंट का राइट जो है वो डोमिनेंट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, मेरे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ईजमेंट्री राइट क्या होता है। वो मेरा ईजमेंट्री राइट है जो सामने वाले के घर से जो होता हुआ रोड आ रहा है और जिससे मैं अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। अब इसमें चौथा पॉइंट अगर हम समझें तो इसमें कहता है कि ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर दो तरीके की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और एक हम इसमें बात करेंगे प्रीहेम्पशन राइट और राइट ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज कीजिए ये सेक्शन कहता है, ये पॉइंट सेक्शन का ये पॉइंट कहता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बीच या पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में बात होती है। सपोज कीजिए राम है और उसका भाई है श्याम, कोई प्रॉपर्टी है वो उन दोनों के बीच में डिवाइड हो गई। अब डिवाइड होने के बाद राम चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दूँ, अपार्ट फ्रॉम श्याम किसी और थर्ड पर्सन को बेच दूँ। तो एज पर राइट ऑफ इंटरेस्ट राम को सबसे पहले इसमें पूछना पड़ेगा श्याम से कि क्या वो इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा। अगर इसमें, क्योंकि प्रीहेम्पशन का जो राइट है वो भी यही कहता है कि अगर दो पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी प्रॉपर्टी को लेके कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी किसी और को बेचते हैं तो उस थर्ड पर्सन को बेचने से पहले उनको एक दूसरे से पूछना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रीहेम्पशन राइट कि कहीं आप ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो नहीं। अगर सामने वाला जब तक श्याम ये मना नहीं करता राम को कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहता हूँ, तब तक राम किसी को नहीं बेच सकता है। तो इस तरीके के जो राइट्स होते हैं जो दो पर्सन के बीच में होते हैं उनको राइट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और किसी और को प्रॉपर्टी ना बेचना, पहले जो पर्सन्स जो होते हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनसे बिना पूछे, इस तरीके के राइट को प्रीहेम्पशन कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाट्सोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसमें का जो पॉइंट जो कहता है कि सपोज कीजिए कोई वाइफ है और उसको कोर्ट के थ्रू अगर उसको मेंटेनेंस का डिक्री पास हुआ है, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो रखा है कि उसको अपने हस्बैंड से उसको फ्यूचर मेंटेनेंस मिलेगा, उसको भरण पोषण के लिए बीइंग एन वाइफ उसको अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलेगा सो दैट वो अपने आप का भरण पोषण कर सके, तो वो अपने इस राइट को चाहे तो वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि बीइंग अ वाइफ वो ही सिर्फ उसके पास ही ये राइट है, वाइफ के पास ही ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड से ले सके। अगर वो सोचे कि वो किसी थर्ड पर्सन को अपना राइट दे दे, वो नहीं ट्रांसफ़र कर सकती है। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि इस तरीके के राइट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें है अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि मैं अब मेरा जो हक है किसी के ऊपर मुकदमा करने का या क्लेम करने का, मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, उसने बी को ऑर्डर दिया कि उसे 5000 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए,
बी एक मैन्युफैक्चरर है और वो चाहता है कि बी उसके लिए 5,000 जोड़ी जूते बनाए, जिसकी कीमत हो रही है 50,000 रुपये। अब ए ने क्या किया, बी को 10,000 रुपये एडवांस दे दिया, बचे 40,000 रुपये कि भाई जब हमारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा तब हम उस 40,000 रुपये को फाइनल पेमेंट करेंगे। लेकिन बी उस ऑर्डर को कंप्लीट भी कर लेता है, 5,000 जोड़ी जूते भी बना लेता है, 50,000 का ऑर्डर प्रिपेयर कर लेता है और उसके पास एडवांस में सिर्फ 10,000 ही आए हैं। अब 40,000 का उसके पास माल है। अब जब वो ए से कहता है कि आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था आप उस अपने ऑर्डर को लीजिए, अब ए जो है उस ऑर्डर को लेने से वो मना कर देता है। हालांकि यहाँ पे एक दूसरा राइट अराइज हो जाता है जिसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम को हम उसके डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे और हम पढ़ चुके हैं कि उसमें एक्सेप्शन है। अब वो चाहे तो ए के खिलाफ वो मुकदमा कर सकता है कि भाई, क्योंकि अगर वो 40,000 का माल जो है वो बाज़ार में बेचने जाएगा तो ना तो उसे कोई ऑर्डर मिला है और ना ही कोई पर्सन बिना ऑर्डर दिए उसका माल परचेज करेगा, तो उसको तो कहीं ना तो कहीं नुकसान ही होगा। तो अपने इस नुकसान के लिए वो खुद मुकदमा दायर कर सकता है, उसके पास खुद सू करने का राइट है, वो अपना ये राइट किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इसमें अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये पॉइंट ये कहता है कि इस तरीके के राइट को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखूं तो इसमें कहता है कि अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल। ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, उस ऑफिस को आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप ये चाहें कि भाई मैं इसको किसी और को बेच दूं, नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, आपके पास राइट नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू सेल दैट गवर्नमेंट ऑफिस टू एनीवन एल्स। आप इस तरीके के ऑफिस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ना ही आपको अगर कोई सैलरी मिलती है, बीइंग एन पब्लिक सर्वेंट, आपको कोई सैलरी मिलती है तो आप उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, चाहे ये सैलरी ड्यू होने से पहले या ड्यू होने के बाद। अगर आपकी सैलरी ड्यू नहीं हुई है तो भी आप इसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और सैलरी ड्यू होने के बाद भी नहीं कर सकते। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एंड सिविल प्रिजनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। स्टाइपेंड, सैलरी जो मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलती है, मिलिट्री पर्सोनल्स को मिलती है, नेवल पर्सोनल, एयरफोर्स पर्सोनल और गवर्नमेंट पर्सोनल और एनी पॉलिटिकल पेंशंस, जो पॉलिटिकल कोई एमपी, एमएलए या काउंसलर वगैरह जो उनको गवर्नमेंट से जो स्टाइपेंड या सैलरी जो डिसाइड की जाती है, इस तरीके के स्टाइपेंड्स को भी हम किसी को जो एन्जॉयमेंट पर्सन है, जो सैलरी या स्टाइपेंड ले रहा है, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 6 ये भी कहता है कि इस तरीके के राइट को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि भाई मेरा स्टाइपेंड कोई और ले ले, मेरी सैलरी कोई और ले ले, वो इस तरीके के राइट को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार फॉर एज इट इज़ अपोज टू नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। इसमें हम देखें तो इसमें 3 तरीके के स्थितियाँ हैं जिसमें प्रॉपर्टी को, राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अगर हम पहला इसमें देखें तो पहले में ये लिखा गया है कि एक ऐसा राइट जिसको कुदरत से ही अपोज किया गया है, जैसे हवा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बेच सकता हूँ, या सूरज की रोशनी बेच सकता हूँ, उसे हमें कुदरत ने दिया है, नेचर ने दिया है, वो उसके ऊपर सबका राइट है। तो इस तरीके की चीज़ें जो अपोज करती है नेचर को, उसको हम कभी नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कहता है कि फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा इसमें पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या कोई प्रतिफल, कंसिडरेशन आई मीन कोई प्राइस, किसी चीज़ के लिए, किसी सर्विस या किसी ऑब्जेक्ट के प्राइस को जो अनलॉफुल है इन द आई ऑफ लॉ, आप उसको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बताया गया है कि किस तरीके की चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरीके के जो ऑब्जेक्ट को हम या कंसिडरेशन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस तरीके के नहीं कर सकते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि टू अ पर्सन लीगली डिसक्वालीफाइड टू बी ट्रांसफरिंग। एक ऐसा पर्सन जो कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में
इनकम्पिटेंट है, जो कम्पिटेंट नहीं है किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, बीइंग टू परफॉर्म बीइंग ट्रांसफरी, उसको हम कोई भी ऐसा राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून की नज़र में ही कम्पिटेंट नहीं है कि इस तरीके के ट्रांसफ़र को वो ओन कर सके। वो ट्रांसफ़र ही लॉ के और कानून की नज़र में वो वैध नहीं है। जैसे एक जज है, वो किसी इस तरीके के एक्शनेबल क्लेम को या किसी ऐसे मुकदमे को नहीं ले सकता है जो कानून की दृष्टि में जिसको बाध्य किया गया है, या कोई लीगल प्रोफेशनल है या कोई मजिस्ट्रेट है, वो किसी तरीके के मुकदमे को नहीं ले सकता जो एक एक्शनेबल क्लेम के कैटेगरी में आती है। तो आई होप जो हमारा ये पॉइंट है इसमें तीनों के तीनों आप समझे होंगे। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है कि इसमें नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इसमें लास्ट जो पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई एक टेनेंट है, उसके पास अगर हमने उसको ऑक्यूपेंसी का राइट दिया हुआ है कि आप बीइंग अ टेनेंट, आप जो प्रॉपर्टी जो आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आप उसमें रहो, आप उसका यूज़ करो, और वो टेनेंट चाहता है कि किसी और को मैं ट्रांसफ़र कर दूं जो उसकी ऑक्यूपेंसी है। इस तरीके के ऑक्यूपेंसी को ये लॉ जो है, ये सेक्शन जो है वो परमिशन नहीं करता है। दिस सेक्शन डज नॉट परमिट सच काइंड ऑफ ट्रांसफ़र, बिकॉज वो टेनेंट है और उसी के पास ये राइट दिया गया है कि वो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है बीइंग अ टेनेंट। तो वो किसी और को कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? तो ये हमारा सेक्शन 6 था, इसमें बताया गया था कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है और क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। वो लिस्ट में इसमें एक एक करके दिया गया है, 1 बाय 1। मैंने आपको जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, वेदर राइट्स हो या प्रॉपर्टी हो, मैंने आपको इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। अगर इसमें आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसमें पूरा बताने की कोशिश करूँगा। बाय, सी यू टिल देन नेक्स्ट एपिसोड।